समाजवादी पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में तीसरी बार नरेश उत्तम पटेल पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ है। नरेश जी, बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने आपको सौंपी है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, आए हुए प्रतिनिधियों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे दोबारा यहाँ का समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2016 में आप चुने गए थे, फिर 17 में फुल फ्लेज कार्यकाल और 22 में फिर फुल फ्लेज कार्यकाल, यानी तीसरी बार आपका चयन हुआ है। चुनौती क्या क्या है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है, उससे पहले निकाय के चुनाव होने। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी प्रगति की ओर है। 2017 से 2022 में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ा है। इसीलिए 36% वोट पाने के बाद 125 सीटें मिली। सरकार नहीं बनी, एक अलग बात है, लेकिन वोट में भारी इजाफा हुआ है। बहुत थोड़े थोड़े मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तमाम सरकारी कारणों से, बेईमानी कारणों से पीछे रह गए और आने वाले 2024 में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि वहां भी तो यही फिर चीजें होंगी जो बात है, आप अभी कह रहे हैं कि बेईमानी से हम हार गए, तो 24 में भी तो मशीनरी सब कुछ वही रहेगी। हम पूरी तरीके से अपने पार्टी के नीचे के कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी ट्रेनिंग दे करके किसी भी तरीके की धांधली न होने पावे, वो धांधली बचा करके 2024 में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को हमारे कार्यकर्ता, हमारे मानने वाले जनता जिताएगी। 24 में गठबंधन होगा क्या किसी? समाजवादी पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम जिन लोग हमारे साथ आज हैं उनके अलावा कोई नया गठबंधन नहीं होगा और समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आप पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी जो है वो सपा के साथ है। क्या ये भी एक वजह है कि फिर से एक बार आपको फिर मौका दिया? देखिए, हम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं। डॉक्टर लोहिया चौधरी, चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले। हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो जाति धर्म की राजनीति करती है। इस देश में नफरत की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। हम सबका विश्वास लेकर के राजनीति करते हैं, सबको प्रेम देते हैं, सबका सहयोग लेते हैं और यही चाहते हैं कि सामाजिक समता मजबूत हो, सामाजिक विषमता खत्म हो, आर्थिक विषमता खत्म हो। उत्तर प्रदेश में, देश में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा हो, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। इससे देश में भारी तबाही आ रही है, जिस बात को समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी मंत्र ही दूर कर पाएगा। समता मूलक समाज की स्थापना समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के अनुयायी इस प्रदेश के अंदर लाएंगे। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, आपके साथ सहयोगी बनकर वो लड़ेंगे? अब हमारे नेता जो तय करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर अपना सदस्यता अभियान चला रही है, बूथ स्तर पर अपना संगठन मजबूत कर रही है। 2024 में समाजवादी पार्टी अपने बूथे पर, अपने नेता के विश्वास पर, उनके निर्देश पर हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे उनको हम जिताएंगे। कल क्या होगा? जिस तरीके से आज राज्य स्तरीय सम्मेलन, कल राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें राष्ट्रीय चुनाव होगा, बस उसमें भी राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएंगे। जैसे आज राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आए हैं, राज्य अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, कल भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा और सबका सहमति ली जाएगी। उसके बाद राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग उस पर अपनी अपनी विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये आपने सुना क्या कहना है नरेश उत्तम पटेल का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनौतियां चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस बार अपने आप को बूथ पर मजबूत करेगी, बूथ तक कार्यकर्ता तय करेगी, तैयार करेगी और फिर 2024 का सबसे बड़ा जो लक्ष्य उनके सामने है उसी की रणनीति पर आगे काम होगा। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।